Assalamu alaikum, dear students, and welcome back to the online class of discrete structures. So the next topic we are going to cover in our class in our today's class is laws of discrete structures. Students, मैं आप लोगों को समझा दूँ कि हमारे पास discrete structures में कुछ laws होते हैं. इनमें से तकरीबन सारे laws हम अपने पहले प्राइमरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ. ये नाम तो आप लोगों ने पहले सुने ही होंगे. फ़र्क ये है कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हम इन लॉज को प्रूव करते हैं, और प्रूफ तो हम पहले भी करते थे. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस इस केस में हम ट्रूथ वैल्यूज़ के थ्रू, इन टेबल्स के थ्रू, ट्रूथ वैल्यूज़ के थ्रू हम प्रूव करते हैं कि हमारे लॉज जो हैं वो वैलिड हैं. अब हमारे पास कुछ लॉज हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर. ये सब लॉज हैं जिसमें हमारे पास आइडेंटिटी लॉ है, डोमिनेशन लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ है, डबल निगेशन लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ है, अब्जॉर्प्शन लॉ है, निगेशन लॉ है. ठीक है. और राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हैं, और नीचे आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ बाई कंडीशनल, ऊपर कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हुए हमारे पास कुछ लॉज हैं, और नीचे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हुए हमारे पास कुछ लॉ हैं. अच्छा, अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी कोई लॉ होता है और उसको प्रूव करना होता है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे लॉ की लेफ़्ट साइड क्या है और हमारे लॉ की राइट साइड क्या है. ठीक है. जैसे इजी अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ है, राइट. तो इस इक्वल के साइन से हमने आइडेंटिफाई किया कि इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो बेसिकली हमारी लॉ की लेफ़्ट साइड है, और इसके राइट साइड पे जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो हमारे हमारे जो लॉ की राइट साइड है. ठीक है. और प्रूव हमने कैसे करना है कि हमने इन लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ को राइट साइड की वैल्यूज़ के इक्वल प्रूव करना है. ठीक है. अब ये तो हमें पता है कि P और Q, क्योंकि आपको पता है ये और का साइन है. P और Q, अगर हम P और Q इज़ इक्वल टू Q और P, ये तो हम समझते हैं. ठीक है. क्योंकि मैथ्स में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम वैल्यूज़ को आगे पीछे करते हैं तो उनके आंसर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं. लेकिन और एंड ऐसी चीज़ है कि अगर इसके हम वैल्यूज़ यानी पी और क्यू को हम लोग रोटेट करेंगे, या इनकी जो है वो मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं क्यू को लेफ़्ट साइड पे ले आऊँगी, पी को राइट साइड पे ले आऊँगी, तो इसका आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा. ये चीज़ें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ व्हाट इज़ न्यू हियर, अगर आप ऑब्जॉर्प्शन लॉ पे आ जाते हो फॉर एग्जांपल. अब यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन लॉ देखो, ये इक्वल का साइन है. ठीक है. दो लॉज हैं इसमें, एक यूज़ कर रहा है एंड ऑपरेटर और एक यूज़ कर रहा है और ऑपरेटर. तो इससे हमें पता चला कि ऑब्जॉर्प्शन लॉ जो है वो और ऑपरेटर पे भी वैलिड है और एंड ऑपरेटर पे भी वैलिड है. ठीक है. तो अब इक्वल का साइन है, लेफ्ट साइड हमारे पास ये वैल्यूज़ मौजूद हैं जो हमें बता रही है कि P और P एंड Q इज़ इक्वल टू द P. और सेकंड में हमें क्या बताया जा रहा है कि P और Q इज़ इक्वल टू P. तो अब हमने लेफ़्ट साइड को राइट साइड से राइट साइड के इक्वल है या नहीं ये चीज़ देखनी है. इसको एनालाइज करना है. कैसे करेंगे? ट्रूथ टेबल के थ्रू. एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों के पास ये स्लाइड्स पे आप देख सकते हो एक ट्रूथ टेबल ऐड किया है. ठीक है. तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल को यूज़ करते हुए आप लोग जो है वो ड्रॉ करोगे, ट्रूथ टेबल को ड्रॉ करके. ठीक है. उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देखो P और P एंड Q. अगर हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं, या अगर हम कोई सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ये P implies Q is equal to not Q implies not P. इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम P और Q के कॉम्बिनेशंस लिख लेंगे. कैसे लिखेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था, अगर इनपुट
टू हों तो कॉम्बिनेशंस 4 बनेंगे। कैसे? क्योंकि 2 टू द पावर n हम लोगों ने पढ़ा था, और जब 2 टू द पावर n में वैल्यूज़ आ जाएंगी कि हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स हैं p और q। तो हमने 2 टू द पावर 2 किया तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। तो हमें समझ आ जाएगी कि हमें 4 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। फिर मेरे स्टूडेंट्स को पता है, हम लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस की है, ऑनलाइन लेक्चर्स में भी समझा है कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग टेबल बनाते हो 0011 0101, ठीक है। पहली कॉलम में आप लोग क्या लिखते हो? 0011 0101। ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जैसे उन्होंने किया हुआ है ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को बनाने आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर हम इस लॉ को देख रहे हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले P और Q ले लेना है, ठीक है। P और Q जब हम लोगों ने लिया तो हमने देखना है कि और की वैल्यूज फॉल्स तब होती है जब दोनों फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने जब ट्रूथ टेबल बनाया तो ट्रू ट्रू हमारे पास आ गया, और जब हमने इसका निगेशन लिया नोट ऑफ, आप यहीं पे आगे देख लो, यही अगर आप लॉ देख लो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि P इम्प्लाइज Q हमने लिया है, ये भी एक लॉ है। P इम्प्लाइज Q हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, और P इम्प्लाइज Q आप लोगों को पता है, P इम्प्लाइज Q सिर्फ तभी फॉल्स होता है जब हमारे पास P ट्रू और Q फॉल्स होता है। तो हमने ट्रू ट्रू की वैल्यू में ट्रू लिख दिया, ट्रू फॉल्स का हमें पता है यही एक सिर्फ सूरत है जिसमें हमारा P इम्प्लाइज Q फॉल्स आ जाता है। फिर फॉल्स ट्रू भी ट्रू होता है और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है, ठीक है। फिर जो हमारे पास P इम्प्लाइज Q की वैल्यू आई उसको हमने P इम्प्लाइज के साथ दोबारा फाइंड आउट किया, ठीक है। कैसे किया कि इस P इम्प्लाइज P और Q, ठीक है। तो जब P और Q हम लोगों ने लिया तो ट्रू ट्रू आया, और ट्रू फॉल्स भी फॉल्स आया, और फिर फॉल्स ट्रू ट्रू आया, और फॉल्स फॉल्स ट्रू आया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग ट्रूथ टेबल बनाकर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू द राइट साइड, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं वैसे भी व्हाट्सएप पे भी बता दूंगी, ये पिक्चर मैं आप लोगों को भेज दूंगी, और आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे मैं आप लोगों को कह दूंगी, फॉर एग्जांपल आप लोग प्रूफ करो ऑब्जर्प्शन लॉ, और यहाँ ये लॉज मैं आप लोगों को दे देती हूँ प्रूफ करने के लिए। ये वाले लॉज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर देती हूँ, ठीक है। तो ये लॉज आप लोगों ने प्रूफ करने हैं अपनी प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे बताना है, जब आप लोग फाइंड आउट करोगे कि लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू द राइट साइड, तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि इन लॉज को बेसिकली हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं। इन लॉज को हमारा मकसद ये है स्टडी करने का कि इनको प्रूफ करना है कि लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू द राइट साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, छोटा सा टॉपिक था, ये कुछ लॉज हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं होते कि इनको प्रूफ करने का जो है वो आता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बेहतर यही होगा कि आप लोग जो है मेन लॉज जो हैं, चले ये लॉजिकल इक्विवेलेंस वाले लॉज आप लोग याद ना करो, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो टेबल है ना, ये वाले आइडेंटिटी लॉ, डोमिनेशन लॉ, इम्पोर्टेंट लॉ, डबल नेगेशन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, स्टूडेंट्स ये लॉज आप लोग याद कर लो, ताकि अगर कहीं पे क्वेश्चन आता भी है कि प्रूव लेफ्ट साइड इक्वल्स टू द राइट साइड, तो आप लोग लेफ्ट साइड को ट्रुथ टेबल की, क्योंकि ट्रुथ टेबल तो आप लोगों को बनाना आता है, तो आप लोग लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल जो है वो प्रूफ कर सको, ठीक है। तो दैट इज़ द सिंपल लेक्चर जो हमारा था, लेक्चर का सेकंड पार्ट। लेक्चर वन में हम लोगों ने काउंटिंग थियोरी के कुछ क्वेश्चंस देखे, और अब हम लोगों ने लॉजिकल जो हमारे पास लॉस थे उनको हमने ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूफ करके देखा कि लेफ्ट साइड इज़ इक्वल टू द राइट साइड, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ।